We will see how to register, prepare a form, email, then head and title. We prepare one form, registration, title, head, then body, then form. There is a new tag known as form. We use the name of form as FRM register. Then then we have three tags here. In paragraph, we will write here, please enter the following information. Write here PR tag. Now, what we will save this one and we will see one by one how much how the answer is going to look like. Or not HTML. Okay, so such kind of information you see. तो हमने सिर्फ इतना ही लिखा, प्लीज एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, एक पूरा टेबल मतलब एक कंप्लीट फॉर्म तैयार करना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे कस्टमर नंबर। क्या आएगा? कस्टमर नंबर। कस्टमर नंबर के सामने एक बॉक्स आएगा जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो विल राइट हियर इनपुट टाइप। टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, देन नेम इक्वल्स टू टीएक्सटी, टीएक्सटी नेम, उसका एक नाम दे देंगे हम लोग। और टीएक्सटी नंबर है वो, टीएक्सटी नंबर। और इसको ब्रेक लिखेंगे, बीआर। क्या आता है देख लेते हैं, सेव करते हैं। तो इस तरह से आया कस्टमर नंबर, और सामने वो नंबर लिख सकता है। दूसरा सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी इट एंड राइट हियर कस्टमर नेम। राइट हियर कस्टमर नेम, हियर टीएक्सटी नेम, नेम। इसको सेव करो और देखो, रिफ्रेश करके देखो इस तरह से आएगा कस्टमर नेम। तो आगे उसके बाद हमको चाहिए कि वो मेल है कि फीमेल है ना। तो वो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा मेल। उसके सामने एक रेडियो बटन देना पड़ेगा। रेडियो बटन के लिए फिर से आपको इनपुट टैग लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो नाम का बटन होता है, रेडियो। और उसका नेम रहेगा आरडी, नाम देते रेडियो, ठीक है, आरडी। सामने फीमेल आएगा लिख के, फीमेल। इसमें फिर से एक इनपुट टैग लिखना सामने, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू आरडी, नेम इक्वल्स टू आरडी। तो अब इसको सेव करके चेक कर लेते हैं।
देखो इस तरह से, तो ये मेल और फीमेल, तो यहाँ से टिक करेंगे तो कोई तो भी एक, दोनों टिक नहीं होंगे, तो भी एक टिक होगा जो भी टिक करना है हम लोग, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद बी आर लिखेंगे यहाँ पे, एड्रेस के बाद बी आर, देन टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, क्योंकि एड्रेस में कैसे हमको तीन चार लाइन लगेंगे, तो तीन चार लाइन के लिए आपको टेक्स्ट एरिया में आप लिखना पड़ेगा नेम इक्वल्स टू एक्सपी एड्रेस, एक्सपी एड्रेस इक्वल्स टू 5, कॉल्स इक्वल्स टू 29, ठीक है। 29 बोलो या 30 बोलो, 30 भी रख सकते हैं हम लोग, सॉरी 30, तो 30 × 5 कितना होता है 150, मतलब 150 कैरेक्टर्स आ जाएंगे वहां, वो टेक्स्ट एरिया हो गया। Then it should be closed by slash text area, slash text area, and then br tag, या अब इसको सेव करके देखो, इस तरह से आएगा, एड्रेस लिख के आया और उसके नीचे आया फिर इस तरह से, तो यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, इतना जगह एड्रेस लिखने के लिए चाहिए हमारे पास। देन ईमेल, ईमेल अगर लेना है यूजर से, उसमें आएगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, है ना, ईमेल में टेक्स्ट आएगा और उसका एक नाम दे देंगे, नेम इक्वल टू pxt ईमेल, नेम इक्वल टू pxt ईमेल, उसकी साइज रहेंगी, साइज इक्वल टू 30, और फिर उसको रहेगा बी आर टैग। अब इसको सेव कर दो और रिफ्रेश करके देखो, एक नया नया कंट्रोल आएगा आपके पास, और वो रहेगा ईमेल। इस तरह से अपना एक फॉर्म तैयार हो रहा है। फॉर्म कैसे बनाते हैं, जैसे लोग फॉर्म करते हैं ना, एग्जाम फॉर्म ये वो, तो वो वेबसाइट पे ये फॉर्म कैसे बनाने का वो मैं आपको बता रहा हूँ। देन ईमेल हो गया। अभी मुझे करना है सिलेक्ट स्टेट, वो कौन से स्टेट का है ना, सिलेक्ट स्टेट, और उसके सामने आएगा सिलेक्ट नेम इक्वल्स, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू CMB स्टेट, CMB स्टेट। सिलेक्ट नाम का एक ऑप्शन है जिससे जैसे हम लोग फॉन्ट में देखा होगा ना, जैसे कभी देखा फॉन्ट पे देखो क्लिक करो तो इससे ड्रॉप डाउन होता है, तो ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट नाम का टैग होता है। अब सिलेक्ट टैग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शन, ऑप्शन टैग लिखना पड़ेगा, ऑप्शन, और ऑप्शन में रहेगा वैल्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी एक एक स्टेट के नाम लिखो यहाँ पे, जैसे पहला है दिल्ली, स्लैश ऑप्शन, दूसरा वैल्यू इक्वल्स टू देना है यहाँ पे, दूसरा वैल्यू इक्वल्स टू 2, दूसरा रहेगा दिल्ली की जगह पे कर्नाटका, कर्नाटका, देन थर्ड वैल्यू इक्वल्स टू 3, कर्नाटका की जगह पे लिखेंगे हम लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, देन 3 के बाद 4 तमिलनाडु, तमिलनाडु स्लैश ऑप्शन, फिर वो सिलेक्ट को क्लोज कर देंगे, स्लैश सिलेक्ट कैपिटल में कर देंगे, स्लैश सिलेक्ट, देन आर, और एक बार बियर, दो बार बियर लिख देते हैं, देन पिन कोड, पहले इतना देख लेते इतना आया कि नहीं,
सेव इट और रिफ्रेश। देखो स्टेट आ गया, यहाँ पे देखो दिल्ली आ गया, कर्नाटक आ गया, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप ना जितने चाहिए स्टेट के नाम ऐड कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं सिलेक्ट। और ये चार चीजें जो आ गई उसको बोलेंगे ऑप्शंस। देन पिन कोड, पिन कोड में आएगा इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम equals to txt zip, name equals to txt zip, txt zip। then में कितना लिखना है आपको, मैक्सिमम लेंथ कितना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ मतलब उसमें कितना लिखना है। आप पिन कोड हमेशा 6 डिजिट का रहता है, तो हम लोग लिखेंगे। then we will add their br tag, इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। देखो पिन कोड में 6 ही अक्षर आएंगे, 442401। अब मैं और लिखने जाऊंगा तो नहीं आएगा, देखो कुछ नहीं लिख सकता मैं, इतना ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरह से पिन कोड हो गया। एंड अगर अगेन और उसमें लिखना है आपका इंटरेस्ट क्या है, पर इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट में है क्रिकेट। और क्रिकेट के सामने हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है इंटरेस्ट एक से ज्यादा रह सकती है, तो उसमें आपको देना पड़ेगा चेक बॉक्स। रेडियो बटन क्या रहते हैं कि रेडियो बटन में आप दो में से एक या चार में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स नेम इक्वल्स टू CHKB1, ये हो गया आपका क्रिकेट। उसके बाद इसका इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट देन कॉपी, और यहाँ लिखेंगे क्रिकेट की जगह पे लिखेंगे हम लोग बॉल। इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम इक्वल टू CHKB2, देन थर्ड डालते हैं। अब ये क्या करेंगे, दो के बाद एक ब्रेक डाल देते हैं, मतलब एक लाइन में सिर्फ दो ही आने चाहिए, एक लाइन में दो ही आने चाहिए। तो राइट हियर BR टैग। तीसरा लिखते हैं फुटबॉल के बाद एक और इंटरेस्ट देते हैं बैडमिंटन, हो सकता है उसको बैडमिंटन भी पसंद हो, बैडमिंटन। और यहाँ पे नेम देना है उसका CHKB3। नेम ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ बाद में रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो बैडमिंटन हो गया। नेक्स्ट टेनिस, टेनिस तो CHKB4 टेनिस। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक BR दे देते हैं। सेव इट एंड विल रिफ्रेश। अब देखो यूर इंटरेस्ट में पहले क्रिकेट आया, फुटबॉल। अच्छा ये एक लाइन में नहीं आ रहा है ना यार, आना तो चाहिए। आना चाहिए, अच्छा ठीक है देखते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमको, बटन बनाने के लिए, है ना। तो बटन के लिए फिर से इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टू सबमिट, सबमिट इनपुट सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट वैल्यू को, वैल्यू के ऊपर नाम, मतलब वो बटन के ऊपर क्या नाम आना चाहिए। देन सबमिट वन, देन इनपुट टाइप इक्वल्स टू सेट वैल्यू इक्वल्स टू सेट नेम इक्वल्स टू सेट वन,
इस तरह से। फिर ये प्री टैग को क्लोज कर देंगे, क्लोज दिस प्री टैग। देन प्री के बाद फॉर्म टैग क्लोज करो, स्लैश फॉर्म। बाकी तो हमने लिखा ही है, स्लैश बॉडी। इसको सेव कर दो। देखो सबमिट और रीसेट बटन। इस तरह से हमने फॉर्म डिजाइन किया। इसमें ये इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है हमने, तो क्या क्या चीजें आ रही है, एचटीएमएल हेड बॉडी यहाँ तक तो पता है। सबसे पहले हमने कस्टमर नंबर लिखा, तो यहाँ पे आपको कस्टमर नंबर दिखाई दिया, ठीक है। देन मुझे सामने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, तो मैंने लिखा इनपुट टैग। इनपुट नाम का एक टैग होता है, जिसमें टाइप नाम का एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको ये, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ये जो बना है ना, इसको बोलेंगे, ये बॉक्स को बोलेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए टाइप में लिखना पड़ता है हमको टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट बॉक्स का एक नाम लिखा, उसको बोलेंगे टीएक्सटी नंबर। ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, नेम कुछ भी दे सकते हैं। देन ब्रेक दे दो। ब्रेक के बाद नीचे आएगा कस्टमर, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे देखो कस्टमर नेम आ गया यहाँ पे। इसके सामने बॉक्स है, इनपुट टाइप को टू टेक्स्ट। का नाम क्या दिया हमने, टीएक्सटी नेम। टीएक्सटी नेम नाम दे दिया है, इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हमने मेल। मेल और फीमेल एक ही लाइन में आना चाहिए, तो मेल। देन उसके सामने ये जो दिख रहा है आपको, ये जो छोटा, जो आपको एक सर्कुलर दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। अब जब भी आपको रेडियो बटन देते हो ना, तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होता है, आइदर वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगा, दोनों तो रह नहीं सकता है ना। तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो जब आप दोगे, तो इसमें जो नेम है ना, नेम जैसे यहाँ पे आरडी लिखा, तो यहाँ पे भी नेम सेम रहेगा, आरडी, ओके। तो नेम शुड बी सेम, दोनों केस में नेम शुड बी सेम। तो टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू आरडी, ओके। सर हाँ क्या हुआ? आरडी मीन्स आरडी कुछ भी नाम है, ये मैं दूसरा नाम दे सकता हूँ, उसका कुछ ही नहीं है। रेडियो का मैंने शॉर्टकट बना दिया आरडी, ठीक है ना, शॉर्टकट बना दिया। नाम, ये नाम है ना, अगर मुझे लगा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए, सपोज करो कि जेंडर, तो ये भी दे सकते, लेकिन जब भी रेडियो बटन रहेगा तो नाम सेम आना चाहिए, नाम सेम आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तो वो नाम आप कुछ भी दे, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया टीएक्सटी नंबर, यहाँ पे नाम दिया टीएक्सटी नेम। उस तरह से यहाँ पे जो भी नाम दोगे आप, वो सेम, क्योंकि रेडियो बटन में क्या होता है कि कोई भी एक ही सिलेक्ट होगा, कोई भी एक सिलेक्ट होगा, इसलिए आपका वो नेम सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने नाम अलग अलग दिया ना, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ये भी सिलेक्ट होगा, ये भी सिलेक्ट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन एट देन उसके बाद हमने लिखा एड्रेस, देन ब्रेक कर दिया, और नीचे टेक्स्ट एरिया लिखा। टेक्स्ट एरिया मतलब यहाँ पे मुझे अगर सपोज लिखना है एट कृष्णा नगर यार, यार, इस तरह से एड्रेस, अगर किसी को टाइप करना है, किसी से हमको एड्रेस देना है, तो इतना बड़ा उसको लिखने के लिए देना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म भरते वक्त में, तो उसको बोलेंगे टेक्स्ट एरिया। उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने नाम दिया टीएक्सटी एड्रेस। कितने रो है उसमें, 5। ये देखो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, और यहाँ पे और एक लिख सकते हैं हम लोग एंटर करने के बाद, 5वां रो, है ना, इस तरह से। देन स्लैश टेक्स्ट एरिया, ये क्लोज करने के लिए। उसके नीचे हमको लिखना ईमेल, तो हमने यहाँ लिखा ईमेल। इनपुट टाइप में क्या लिखा हमने, टेक्स्ट बॉक्स। अब ईमेल की साइज 30 दी है, क्यों? क्योंकि मान लो अगर मुझे ईमेल लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ईमेल प्रमोद सहारे @yahoo.com, तो ये इतना बड़ा ईमेल है ना। तो कोई कोई लोगों के नाम बड़े होते, इसलिए हम लोगों ने साइज 30 दिया, मतलब 30 अक्षर उसमें आ जाएंगे। उसके नीचे हमको क्या चाहिए था कि वो बंदा स्टेट सिलेक्ट करेगा कि वो कौन से स्टेट से है कि नहीं। जैसे स्टेट सिलेक्ट करेगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप हम उसको ऑप्शन देने हैं। तो व्हाट वी डूइंग, सिलेक्ट करो, स्टेट लिखो और सामने लिखो सीएम, ये नाम कुछ भी दो, जो भी नाम देना है। सिलेक्ट का मतलब होता है, इसको सिलेक्ट बोलते हैं, जो दिख रहा है ना ये डाउन एरो, जिसको सिलेक्ट, उसमें कितनी वैल्यूज भरनी है वो लिखना पड़ता है ऑप्शन से। ऑप्शन में वैल्यू इक्वल टू 1, ये पहला वैल्यू हो गया। फिर ऑप्शन में वैल्यू इक्वल टू 2, दूसरा वैल्यू हो गया। हाँ बोलो। मीन्स ऑप्शन वैल्यू में हम लोगों को अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट है, यानी कि अभी 27 स्टेट्स है, कितने भी वो लिखो ना, सभी मैंने फिल अभी 4 करेंगे। लिखे, आप और तुम कितने भी ऐड कर सकते हो, वैल्यू 5 फिर 6 7 ऐसे डालते जाओ उसमें, है ना। जो यानी अगर सबसे तुमको, पहले ऑप्शन था वो ऑप्शन में सबसे पहले ही आएगा। हाँ हाँ वो सब ऑप्शन में है। जैसे कि मुझे अभी एमपी डालना है, सपोज वैल्यू इक्वल्स टू 5, मैं यहाँ लिखता हूँ मध्य प्रदेश। सर वैल्यू भी लिखते हैं।
क्योंकि वो यूनिक है ना, हर एक अलग अलग, हर एक के लिए एक 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 अलग अलग नाम चाहिए, वो लिखना अच्छा। पड़ता है वैल्यू। ठीक है ना। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो एक ही आएगा ना उसमें, तो वैल्यू एट्रीब्यूट हमको लिखना पड़ेगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ और अगर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक और ऐड हो जाएगा, देखो मध्य प्रदेश ऐड हो गया। ठीक है? तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट है जो दिया है इसमें, कि आपको उसके साथ वैल्यू लिखना ही है। देन सिलेक्ट क्लोज हो जाएगा, स्लैश सिलेक्ट। देन पिन कोड लिखा हमने, पिन कोड के सामने टेक्स्ट बॉक्स आएगा, लेकिन पिन कोड में कोई कुछ भी नहीं लिखना चाहिए करके हमने क्या कर दिया, उसके लेंथ फिक्स कर दी, क्योंकि पिन कोड 6 डिजिट का होता है, तो वो डाल दिया। देन यूर इंटरेस्ट में देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक बॉक्स दे रहे हैं। चेक बॉक्स मतलब ये चौकनी, इसमें आप जैसे मुझे क्रिकेट भी पसंद है, फुटबॉल भी पसंद है, बैडमिंटन, तो मैं मल्टीपल चॉइस दे सकता हूँ। इसकी वजह से यहाँ पे क्या दिया हमने, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब इसका नाम देखो अलग अलग है, B1, CH के B2, CH के B3, CH के B4। वही आप रेडियो बटन में देखोगे तो नाम सेम है, नाम सेम है। ठीक है, इस तरह से। देन एक HR से हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, फिर सबमिट बटन आ जाएगी यहाँ पे, और दूसरे रिसेट बटन, ये दोनों है। रिसेट मतलब क्या, कि अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, है ना, मुझे लगा कि अरे कोई गलत एंट्री होकर डबल लिखना है, तो रिसेट से पूरा चला जाता है, और सबमिट से सबमिट होगा। लेकिन अभी हमने उसको डाटाबेस कनेक्टिविटी की नहीं है, तो सबमिट होगा नहीं, है ना। कनेक्ट करना पड़ेगा तो डाटा हम लोग सेव भी कर सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म बना दिए तो वेबसाइट में क्या होता है, किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है हमको, तो वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमको इनपुट देना पड़ेगा, तो इनपुट बॉक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये सारे बॉक्सेस जो भी कंट्रोल्स, इसको कंट्रोल्स बोलते हैं। इनपुट, ये जो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये रेडियो बटन हो गया, ये टेक्स्ट एरिया हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये चेक बॉक्स हो गया, ये बटन हो गया। तो इस तरह से आपको ये प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो जाके आप ये देखते, पासवर्ड वाला भी रहता है, पासवर्ड देंगे तो उसमें स्टार स्टार ही आएगा, वो भी बना सकते हैं। समझा क्या इसमें कुछ डाउट, यू अंडरस्टूड? यस सर। डाउट हो तो इसमें आप बना के देखो, अलग अपने हिसाब से फॉर्म बना के देखो, आपको लगता है तो। बट हाँ, बट ये होगा कुछ नहीं, ये सिर्फ स्टैटिक डिजाइन है, तो इसमें मतलब स्पेसिफिक ऐसा कुछ होगा नहीं।